हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को करवा चौथ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में सुहागन स्त्रियों के 16 श्रृंगार का काफी महत्व है। कोई भी शुभ अवसर हो, जैसे कि गृह प्रवेश, शादी समारोह, उसमें स्त्रियों को 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। साथ ही कोई भी त्योहार हो, जैसे कि तीज का त्योहार, अष्टमी का त्योहार, संकष्टी चतुर्थी का त्योहार और साथ में दिवाली और करवा चौथ का त्योहार। करवा चौथ पर भी स्त्रियों को 16 श्रृंगार अवश्य ही करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ पर महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य का वरदान भी मिलता है। यही वजह है कि भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार को जीवन का अहम और अभिन्न अंग माना जाता है। करवा चौथ पर आप भी ये 16 श्रृंगार जरूर करें। तो आइए जान लेते हैं कि 16 श्रृंगार में कौन कौन से श्रृंगार आते हैं। ऋग्वेद में भी सौभाग्य के लिए 16 श्रृंगारों का महत्व बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि 16 श्रृंगार कौन कौन से हैं। नंबर 1, बिंदी। संस्कृत भाषा के बिंदु शब्द से बिंदी की उत्पत्ति हुई है। भवों के बीच रंग या कुमकुम से लगाई जाने वाली बिंदी भगवान शिव के तीसरे नेत्र का प्रतीक मानी जाती है। सुहागन स्त्रियां कुमकुम या सिंदूर से अपनी ललाट पर लाल बिंदी लगाना जरूर समझती हैं। इससे परिवार की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नंबर 2, सिंदूर। उत्तर भारत में लगभग सभी प्रांतों में सिंदूर को स्त्रियों का सुहाग चिन्ह माना जाता है और विवाह के अवसर पर पति अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भरकर जीवन भर उसका साथ निभाने का वचन देता है। नंबर 3, काजल। काजल आंखों का श्रृंगार है। इससे आंखों की सुंदरता तो बढ़ती ही है, काजल दुल्हन और उसके परिवार को लोगों की बुरी नजर से भी बचाता है। नंबर 4, मेहंदी। मेहंदी के बिना सुहागन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। शादी के वक्त दुल्हन और शादी में शामिल होने वाले परिवार की सुहागन स्त्रियां अपने पैरों और हाथों में मेहंदी रचाती हैं। ऐसा माना जाता है कि नववधु के हाथों में मेहंदी जितनी गाढ़ी रचती है, उसका पति उसे उतना ही ज्यादा प्यार करता है। नंबर 5, लाल जोड़ा। उत्तर भारत में आमतौर से शादी के वक्त दुल्हन को शादी का लाल जोड़ा पहनाया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में फेरों के वक्त दुल्हन को पीले और लाल रंग की साड़ी पहनाई जाती है। इसी तरह से महाराष्ट्र में हरा रंग शुभ माना जाता है और वहां शादी के वक्त दुल्हन हरे रंग की साड़ी मराठी शैली में बांधती हैं। करवा चौथ पर भी सुहागिनों को लाल जोड़ा या शादी का जोड़ा पहनने का रिवाज है। नंबर 6, गजरा। दुल्हन के जोड़े में जब तक सुगंधित फूलों का गजरा ना लगा हो, तब तक उसका श्रृंगार फीका सा लगता है। दक्षिण भारत में तो सुहागन स्त्रियां प्रतिदिन अपने बालों में हर श्रृंगार के फूलों का गजरा लगाती हैं। करवा चौथ पर किए जाने वाले 16 श्रृंगार में से एक गजरा भी है। नंबर 7, मांग टीका। सिंदूर के साथ पहना जाने वाला मांग टीका जहां एक और सुंदरता को बढ़ाता है, वहीं वह सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि नववधु को मांग टीका सिर के ठीक बीचों बीच इसलिए पहनाया जाता है कि वह शादी के बाद हमेशा अपने जीवन में सही और सीधे रास्ते पर चले और वह बिना किसी पक्षपात के सही निर्णय ले सके। नंबर 8, नथ। ऐसी मान्यता है कि सुहागन स्त्री के नथ पहनने से पति के स्वास्थ्य और धन धान्य में वृद्धि होती है। इसलिए करवा चौथ के अवसर पर नथ पहनना ना भूलें। नंबर 9, कर्णफूल या कान की बालियां। 16 श्रृंगार में एक आभूषण कान का भी है। करवा चौथ पर अपना कान सोना ना रखें, इसमें सोने की बालियां जरूर पहनें। नंबर 10, हार या मंगलसूत्र। 10वां श्रृंगार है मंगलसूत्र या हार। सुहागिनों के लिए मंगलसूत्र और हार को वचनबद्धता का प्रतीक माना जाता है, सौभाग्य का भी प्रतीक माना जाता है।
नंबर 11 आलता। नई दुल्हनों के पैर में आलता देखा होगा आपने। इसका खास महत्व है। 16 श्रृंगार में एक ये श्रृंगार भी जरूरी है करवा चौथ के दिन। नंबर 12 चूड़ियां। सुहागिनों के लिए सिंदूर की तरह ही चूड़ियों का भी काफी महत्व है। नंबर 13 अंगूठी। अंगूठी को 16 श्रृंगार का एक अभिन्न हिस्सा माना गया है। नंबर 14 कमर बंद। कमर बंद इस बात का प्रतीक है कि सुहागन अब अपने घर की स्वामिनी है। नंबर 15 बिछुआ। पैरों के अंगूठे में रिंग की तरह पहने जाने वाले इस आभूषण को अरसी या अंगूठा कहा जाता है और दूसरी उंगलियों में पहने जाने वाले रिंग को बिछुआ कहा जाता है। नंबर 16 पायल। माना जाता है कि सुहागिनों का पैर खाली नहीं होना चाहिए, उन्हें पैरों में पायल जरूर पहनना चाहिए। तो ये हैं स्त्रियों के 16 श्रृंगार। आप भी करवा चौथ पर ये 16 श्रृंगार अवश्य करें। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। आप अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।